पूर्णापुर गन्ना समिति के चेयरमैन पद के लिए नामांकन त्रिवेणी ने किया और उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन चंद्रजीत तिवारी ने किया। इस प्रकार 2 पदों पर 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अध्यक्ष पद के लिए त्रिवेणी सिंह का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया, वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए चंद्रजीत तिवारी को निर्विरोध चुना गया। जीत के बाद लालगंज लोकसभा के जिलाध्यक्ष सूरज श्रीवास्तव ने जीते हुए प्रत्याशियों को माला पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि त्रिवेणी सिंह की जीत अतरौलिया के लिए सुखद संदेश है। 20 वर्ष से सपा द्वारा किसानों के हक पर डांका डाला जा रहा था, अब यहां के किसानों को गन्ना की पर्ची और भुगतान समय से होगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष त्रिवेणी सिंह ने कहा कि मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है मैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का काम करूंगा। उपाध्यक्ष चंद्रजीत तिवारी ने कहा कि निश्चित रूप से आज ये समिति सपा के कब्जे से मुक्त हुई, जिसका लाभ गरीब किसानों को मिलेगा। पूर्व गन्ना समिति के चेयरमैन बालमुकुंद सिंह ने कहा कि सपा के लोग गन्ना समिति पर कब्जा करके अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने का काम करते थे, अब ऐसा भी नहीं होगा। सबको समान अधिकार से गन्ना बेचने के लिए पर्ची मिलेगी। प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर जंग बहादुर सिंह, आशुतोष चौबे, रविंद्र राजू, जयप्रकाश पांडेय, ब्रह्मदेव सिंह, अमरनाथ हवलदार, ब्रिजेश पवन, उपेंद्र, सुनील, देवेंद्र सिंह सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। आज के चुनाव के बारे में, आज सहकारी गन्ना विकास समिति बुढ़नपुर में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का आज निर्वाचन था, जिसमें आप जानते हैं हमारे सभी 9 के 9 डायरेक्टर हमारे भारतीय जनता पार्टी के विजयी हुए थे। इसलिए निर्विरोध रूप से हमारे त्रिवेणी सिंह जी को गन्ना समिति बुढ़नपुर का अध्यक्ष चुना गया है। चंद्रजीत तिवारी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भी हैं, उनको इस समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। और साथ ही हमारे सभी जो यहाँ से जाने वाले, प्रदेश में जाने वाले लोगों का भी था, ऐसे आदरणीय बालमुकुंद जी, अरविंद वर्मा जी और कई ऐसे लोगों का यहाँ से जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ से जाकर के प्रदेश में करते हैं, ऐसे लोगों का भी, डेलीगेट्स का भी नाम यहाँ से चुना गया है। वो लोग ऊपर जाकर के प्रदेश में यहाँ की समिति का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, जैसे आज के चुनाव में जी मुख्य भूमिका किसकी रही, किसको श्रेय देना चाहेंगे इस जीत का? ये देखिए, ये जो 22,000 किसान इस समिति से जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ हमारे जो कार्यकर्ता दिन रात लग करके प्रतिनिधि बनाए, उसके बाद डेलीगेट बनाए, उसके बाद डायरेक्टर बनाए और फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए, उन सभी कार्यकर्ता जो सभी लोग लगे हुए थे इस सारे चुनाव में, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अतरौलिया में 22 साल का जो ये गुंडा राज था, इनका माफिया राज था, गन्ना माफिया इस समिति पर बैठा करते, तो उस माफियाओं का खात्मा करने का कार्य किसी ने किया, तो अतरौलिया के सभी देवतुल्य हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। किसी एक का नाम लेंगे तो नहीं ठीक रहेगा। ये जितने चेहरे आपको दिख रहे हैं, ये सभी चेहरे इस जीत के पूरे दारोमदार उन पे था और सब लोगों ने कड़ी मेहनत करके रात में 1-1, 2-2 बजे तक जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से जुड़ रहे थे, मिल रहे थे, क्योंकि ये समिति ऐसी थी कि इन गुंडा माफियाओं के कारण, गन्ना समिति के माफियाओं के कारण यहाँ की जो गन्ना किसान थे वो इतने परेशान रहा करते थे। वो पहले सोचते थे कि ये तो कभी चुनाव नहीं होगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी जी की सरकार है, इसमें निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया गया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत करके आए हैं। तो गन्ना किसानों के हक की लड़ाई का जिम्मा भी त्रिवेणी सिंह जी के ऊपर है, चंद्रजीत जी के ऊपर है और ये सभी जितने हमारे माला पहने हमारे डायरेक्टर खड़े हैं, इनके ऊपर है कि किस तरह से गन्ना किसानों की लड़ाई ये लड़ेंगे। उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा दिलाना, उनका जितना भुगतान होता है मिलों से वो कराने से लेकर के, उनके फसलों की ठीक प्रकार से देख रेख कराने से लेकर के, जो भी समिति की जिम्मेदारियां रहेंगी बखूबी तरीके से निभाया जाएगा। ये पूरा क्षेत्र किसानों का है, इसलिए किसानों के नेता ये लोग चुने गए, इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पर क्योंकि समिति के जो हमको लगता है पूर्व में जो लोग भी अध्यक्ष रहे वो अपना पॉकेट भरने का काम करते थे, सिर्फ गन्ना किसानों से उनका कोई मतलब नहीं था। अब ये लोग जो बने हुए हैं, निश्चित रूप से इनका प्राथमिकता पे जितने भी गन्ना किसानों का अगर बकाया रह गया है तो निश्चित रूप से उसे पूरा कराने का कार्य किया जाएगा। हमारी सरकार भी ये चाहती है ये गन्ना किसानों को तत्काल रूप से, जैसे उनका गन्ना खरीदा गया, उनका मूल्य उनके खाते में पहुंच जाए, तो निष्पक्ष रूप से बिना किसी बिचौलिए के उनके खाते में पैसे पहुंचाने का कार्य हमारी गन्ना समिति बुढ़नपुर करेगी। माला क्यों पहने हैं, इसके बारे में बताइए। माला पहने हम डायरेक्टर अध्यक्ष चुने गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस बहुत खुशी है, हमारे जिलाध्यक्ष जी साथ हैं, पार्टी पूरी साथ है। अच्छा, आप चूंकि आप किसान भी हैं, आप सबसे गन्ना का रकबा भी, हाँ गन्ना का रकबा भी है, तो क्या किसानों को प्राथमिकता के तौर पर क्या करना चाहते हैं? किसानों को प्राथमिकता पहली है कि पर्ची की व्यवस्था पेड़ी जाए,
इसके बाद उसमें गेहूं बो जाए, यही प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता है। भुगतान सरकार खुद ही भुगतान दे रही है। सालों साल भुगतान नहीं होता, नहीं हुआ है, अब की बार हो रहा है, कहाँ बकाया है, बस कुछ बचा है, अगर 15 दिन का भुगतान बचा है, 10 दिन का, 10 दिन का बचा है, ऐसे करवा देंगे तुरंत एकदम। सिंह, पूर्व चेयरमैन गन्ना विकास समिति बुढ़नपुर। अच्छा, पूर्व चेयरमैन रहे। जैसे अच्छा ये बताइए कि गन्ना किसानों के सामने आप जानते हैं प्रतिवर्ष बहुत संकट होता है, क्योंकि गन्ना किसानों की अच्छी होती है लेकिन सेंटर पे या केंद्रों पे जाकर के सूख जाती है। गन्ना किसानों को समय से पर्ची और घटतौली को रोकना और ट्रांसपोर्टर्स द्वारा जो विलंब किया जाता है क्रय केंद्रों पर, उनसे आग्रह करके या तो शासन द्वारा उनको निर्देशित करा करके समय से पर्ची उपलब्ध कराया जाएगा और उनको क्रय केंद्रों पर तौल करके समय से चीनी मिल पर गन्ना जाए। मुख्य कारण है कि अगर समय से गन्ना पहुंचेगा चीनी मिल तो परसेंटेज में चीनी भी पैदा बढ़ेगी और किसानों का घटतौली भी नहीं होगी। अगर गन्ना सूखेगी वहां एक हफ्ते 10 दिन, हम तो देखते हैं 10 दिन तक गन्ना किसान क्रय केंद्रों पर पड़ा रहता है। इसको रोकने का कार्य ये संचालक मंडल करेगा और जो अगर कुछ कमी रहेगी माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा हम लोगों के सहयोग से, चाहे चीनी मिल के अधिकारी हो, चाहे प्रदेश के अधिकारी हो, उनको समस्याओं को दूर करने का कार्य बखूबी अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोग कराने का काम करेंगे, ताकि किसानों की गन्ना समय से तौल करके चीनी मिल पहुंच सके। अच्छा, आपको क्या पद मिला? क्या मैं चीनी मिल और गन्ना समिति के विकास के लिए जो भी दायित्व मिलेगा, बगैर दायित्व का काम, मैं तो पूर्व चेयरमैन रहा हूं, अध्यक्ष भी रहा हूं, उपाध्यक्ष रहा हूं, संचालक मंडल का सदस्य भी रहा हूं, इसलिए दायित्व की कोई जरूरत नहीं है। किसानों की समस्या को मैं रग रग जानता हूं, किसानों को कैसे भलाई होगी ये सब हमें मालूम है और भलाई के लिए मैं जो भी करना होगा किसानों के हित के लिए सारा काम करने के लिए तत्पर रहूंगा। सारा सहयोग मैं अध्यक्ष जी से लूंगा और किसानों को भलाई के लिए काम करता रहूंगा। समिति पर ऐसे लोगों का कब्जा हुआ, उस कब्जा से हटाने के लिए हम लोग अध्यक्ष जी के माध्यम से दिन रात कार्य किए और कार्य करने के बाद आज वो अच्छा लग रहा है कि हमारे बीच के 9 डायरेक्टर निर्रोज चुने गए, अध्यक्ष बनाए गए, उपाध्यक्ष बनाए गए और संचालक मंडल के माध्यम से हम लोग भी प्रदेश के प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। हम लोग भी जाएंगे गन्ना संघ में, जो भी समस्या यहाँ होगी गन्ना संघ में उठाएंगे और वहां भी समस्या का हल कराने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश लखनऊ में गन्ना संघ दीजिए। दीपक सिंह, मुखलिसपुर गन्ना बुढ़नपुर गन्ना समिति से मुखलिसपुर डायरेक्टर क्षेत्र से डायरेक्टर चुने गए हैं। आप डायरेक्टर चुने गए हैं जी। अच्छा बताइए, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, क्योंकि किसानों ने आपको चुना है अपना गन्ना किसानों के हित में जो भी कदम होगा हम लोग उठाएंगे। कदम क्या है आपका? जैसे पर्ची की उनकी समस्या है, भुगतान की समस्या। यहाँ तक आए कहीं न कहीं गन्ना किसान आप हैं जी। क्या समस्या आती है किसानों की? ज्यादा से ज्यादा समस्या पर्ची की होती है, पर्ची न आने पे किसान परेशान होते हैं। जो गन्ना का इस समय मूल्य है वर्तमान, जी, इससे किसान संतुष्ट हैं? जी, किसान संतुष्ट हैं और हम लोग बात करेंगे सरकार से अपने चेयरमैन के माध्यम से, और गन्ना किसान को जो रेट है उसमें वृद्धि करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए ठीक। आप जीत का श्रेय किसको देंगे? हमारे जीत का श्रेय जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और 22,000 जो किसान है उनको।